ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज एक विशेष योग सुनफा योग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका मुख्य लक्षण जो होता है वो हाथ में तभी आता है जब 3 ग्रह या 3 पर्वत हाथ में शनि, सूर्य और बुध अपनी उच्च स्थिति में हों। साथ ही साथ इन पे पहुंचने वाली रेखाएं भी पुष्ट और निर्दोष हों। ऐसे स्थितियों में सुनफा योग बनता है। लेकिन इसके साथ में एक शर्त और भी है, ये तीनों रेखाएं हथेली के मध्य से प्रारंभ हों और परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हों, तब ये सुनफा योग बनता है। और जहाँ से ये रेखाएं जुड़ती हैं वहाँ से तीनों रेखाएं अलग अलग होकर अपने अपने पर्वतों पर स्पष्ट रूप से पहुँचें और निर्दोष लाइंस दिखाई पड़ें। ऐसी स्थितियों में सुनफा योग बनता है। ऐसे लक्षण आना एक दूरदर्शी व्यक्तित्व का संकेत बताती है। ऐसे लोग, इनको धन की चिंता कभी नहीं रहती, क्योंकि इनके जीवन में इतना यश, धन, सम्मान अपने आप आ जाता है कि इनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जातकों के हाथ में जब 3 पर्वत शनि, सूर्य, बुध की युति होती है और ये पर्वत अपनी पूर्ण स्थिति में आते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों के अंदर तीनों ग्रहों के लक्षण प्रतीत होते हैं और उन लक्षणों की वजह से वो विशिष्ट लक्षण प्राप्त करते हैं। ये हाथ का जो आकृति बनाई हुई है, ये बिल्कुल वैसी आकृति बनी है जो सुनफा योग हाथ में आकृति होनी चाहिए। हाथ सुडौल, उंगलियां लंबी और स्वस्थ, इनमें गांठें नहीं हैं, और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, हृदय रेखा स्पष्ट है, आयु रेखा स्पष्ट है। इसके साथ में अब रेखाओं में जो मुख्य रूप से ऐसे लोग जो होते हैं वो धन संचय करने में बहुत अग्रणी होते हैं, सम्मानित होते हैं। वो छोटे से कार्य को प्रारंभ करके उच्च कार्यों पर पहुंचते हैं। यानी छोटे से व्यापार को शुरू करेंगे तो वो सम्मानित व्यापार क्षेत्र में पहुंचेंगे। अगर वो छोटे पद से प्रारंभ करते हैं तो उच्चतम पद पर पहुंचते हैं। उनके अंदर विशेषता होती है कि वो दूरदर्शी होते हैं। अपनी दूरदर्शिता के कारण वो आने वाले समय की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से सफलता के मापदंडों को तय करते हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता पाई जाती है ऐसे लोगों में है, और ख़ास तौर से उनके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। उन लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताते हैं बुध रेखा। बुध रेखा यानी जो कनिष्ठिका उंगली होती है, इसके नीचे का क्षेत्र जो होता है वो बुध क्षेत्र होता है। ये विकसित होना चाहिए और विकसित होने के कारण उच्च होना चाहिए। इसके विकसित होने और उच्च होने के कारण ये होता है कि ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, समझाने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये क्षेत्र उच्च हो जाता है तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं और अपने व्यक्तित्व में दूरदर्शी होने के कारण आने वाले लक्षणों को अपने जीवन में उतारते हैं। बुध का क्षेत्र और बुध पर जाने वाली रेखा, इस तरीके सूर्य की जो क्षेत्र होता है, ये खास तौर से जो होता है वो अगर विकसित होता है तो ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या छोटे कार्य से प्रारंभ होकर, छोटे पद से प्रारंभ होकर उच्च पद पर पहुंचते हैं और उनका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा उनके व्यक्तित्व के कारण बढ़ती है। क्योंकि सूर्य पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए ऐसे जातक जिनके हाथ में सूर्य उच्च हो और सूर्य की उच्चता होने के साथ में ऐसे लोग अपने आप में ही व्यक्तित्व आकर्षक होता है। और ऐसे लोग जहाँ पर भी जाते हैं लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनको सम्मान देते हैं। अर्थात सूर्य की लक्षणों में सम्मान, प्रतिष्ठा सबसे प्रमुख माना जाता है। इसी के साथ में शनि रेखा का प्राप्त करते हैं। शनि रेखा वाले लोग होते हैं वो गूढ़ व्यक्तित्व होते हैं, यानी बहुत सी बातों को अपने अंदर छिपा लेते हैं और उन्हीं बातों को उजागर करते हैं जिन बातों की समाज में आवश्यकता है, सिस्टम में आवश्यकता है। इसके साथ में भाग्य की प्रबलता भाग्यशाली लक्षण बनाती है, यानी धनवान भी ऐसे लोग होते हैं, भाग्यवान भी होते हैं और अपने व्यक्तित्व के कारण वो गंभीर होते हैं। क्योंकि शनि न्याय का भी देवता होता है, तो शनि तो ऐसे लोग न्यायप्रिय भी होते हैं और अधिक उच्च होने के कारण शनि ऐसे लोग गंभीर हो जाते हैं और अपने विचारों में उन बातों को ही स्पष्ट करते हैं जिनकी आवश्यकता है, अनावश्यक बातों को अपने जीवन में नहीं आने देते। ये लक्षण आते हैं शनि की वजह से। अब इन रेखाओं का प्रारंभ
बता दें, भाग्य रेखा का प्रारंभ मान लिया यहाँ से होता है और ये रेखा अपने क्षेत्र में पहुँच जाती है, ये भाग्य रेखा कहलाती है। जो रेखा शनि पर्वत पर पहुँचे, निर्दोष हो, अपने क्षेत्र में निकलते हुए किसी क्षेत्र से, चाहे वो चंद्र क्षेत्र से निकले, चाहे मणिबंध से निकले, चाहे केतु क्षेत्र से निकले, चाहे शुक्र क्षेत्र से निकले, चाहे राहु क्षेत्र से निकले, या मस्तिष्क रेखा से निकले, या हृदय रेखा से निकले, जहाँ से भी निकलती है वहाँ से अपनी विशिष्टता लिए हुए, लेकिन उसका पहुँचना शनि पर्वत पर अति आवश्यक है। इसी के साथ में अगर ये रेखा नीचे से निकलती है और निकलने के बाद में अपने क्षेत्र पर पहुँचती है तो ये शनि रेखा कहलाती है, अर्थात और स्पष्ट और बिना कटी पिटी और बिल्कुल सीधी रेखा जाती है तो इसको उच्चतम भाग्य रेखा माना जाता है। इसकी बराबरी कोई अन्य रेखाएं नहीं कर पाती, क्योंकि जितनी भाग्य रेखा लंबी, सुस्पष्ट और निर्दोष होगी उतना ही भाग्य प्रबल, और ऐसे लोग उतने ही भाग्यशाली होंगे। उनका भाग्य बचपन से ही प्रारंभ माना जाता है। अब इसी से कोई रेखा एक निकलती है तो वो चली जाती है सूर्य पर्वत पर, तो ये सूर्य पर्वत की उच्चता को प्रदर्शित करती है। सूर्य क्षेत्र के उच्च होने पर हमने बताया कि पद प्रतिष्ठा सम्मान पद के साथ में ऐसे लोगों को विशिष्ट सम्मान मिलता है और ऐसे लोग पुरस्कृत किए जाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों के लक्षण इसमें आते हैं सूर्य की उच्चता के कारण। तीसरी जो लाइन निकलती है, जो हमने बताया कि हथेली के मध्य में तीनों रेखाओं का संपर्क होना चाहिए, अर्थात तीसरी रेखा भी अगर यहाँ से निकलती है और इसमें जुड़ती हुई फिर ये ऊपर को चली जाती है और बुध रेखा बन जाती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जिनमें तीनों रेखाएं अपने अपने पर्वतों पर पहुँचे, पुष्ट हों, निर्दोष हों, उन पर किसी प्रकार का बाधा रेखा न हो, ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने जीवन में प्रारंभिक तौर पर छोटे स्तर से प्रारंभ करके और उच्च स्थान पर पहुँचते हैं। उनकी विशिष्टता उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। उनका जीवन, उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण, उनका व्यक्तित्व के कारण वो अपने समाज में जाने जाते हैं। ऐसी विशेषता एक और होती है कि ऐसे जातक पुरानी परंपराओं के संरक्षक होते हैं। वो पुरानी परंपराओं और रीतियों को, लोक रीतियों को अपने जीवन में और समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में परंपराओं के साथ में धन और वैभव का भी पूर्ण योग बनाते हैं। साथ में उनके जीवन में जो एक मुख्य विशेषता रहती है कि वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हुए उच्च पद पर भी पहुंचते हैं। ऐसे लक्षण इस हाथ में पाए जाते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि ये तीनों रेखाओं का मिलन हथेली के मध्य में अवश्य होना चाहिए। तीनों रेखाएं शनि, सूर्य और बुध पर्वत पर स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। ये लक्षण बनने पर ऐसे लक्षणों में सुनफा योग बनता है और ऐसे जातक जीवन में सफल व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं और जीवन में पूर्ण विशिष्टता प्राप्त करते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष जानकारी या संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।